हेलो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति के बारे में। फुल डिटेल ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो टीआरई 4, बीपीएससी, सिविल सर्विस, दरोगा प्री और सभी कम्पिटिटिव में एग्जाम में जो पूछे जाएंगे 1857 की रिगार्डिंग हर एक चीज कवर कर लेंगे। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की क्रांति अचानक होने वाली क्रांति नहीं थी। यह 1757 से 1857 तक लगभग 100 साल ने 100 साल में अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर नियंत्रण मजबूत कर लिया था। इसी दौरान कई रियासतें हड़पी गई, किसान परेशान हुए, सैनिक में असंतोष बढ़ा, मुगल सत्ता कमजोर हो गई। यह विद्रोह अचानक नहीं था, यह 100 साल के असंतोष का परिणाम था। अब इनका हम कारण देखते हैं कि किस कारण से यह 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। पहला कारण है राजनीतिक कारण। इसका डीप एनालिसिस करते हैं हम। राजनीतिक कारण में डॉक्ट्राइन लेप्स, हड़प नीति जो था, जो लागू करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी, या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स की को लागू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के नीति के तहत उसने किया कि अगर किसी राजा का कोई सगा पुत्र नहीं होगा तो राज्य अंग्रेजों में मिल जाएगा। इसके तहत, इस नियम के तहत, हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा, नागपुर, संभल आदि हड़पे गए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के दस्तक पुत्र का मान्यता नहीं दी गई इसी नीति के तहत। अब इसके बाद मुगल सम्राट का अपमान किया गया। अंग्रेजों ने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल का उपाधि खत्म कर दिया जाएगा। मुगल का उपाधि खत्म कर दिया जाएगा। इसमें इससे मुस्लिम वर्ग ज्यादा प्रभावित हुए, उसमें असंतोष बढ़ा अंग्रेजों के प्रति। उसके बाद दूसरा कारण देखते हैं हम, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है कि भारी भूमि कर, ज्यादा से ज्यादा कर लागू कर दिया। इसमें कुटीर उद्योग का नाश कर दिया, यानी छोटे छोटे जो उद्योग लोग करते थे उनको खत्म कर दिया। ब्रिटिश माल का आयात किया, ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे उद्योग को बंद करके ब्रिटिश कंपनियों में माल बना करके वहां से सामान लाते थे और भारत के लोगों को मजबूर किया जाता था अच्छे ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए। उसके बाद ब्रिटिश माल का आयात ज्यादा से ज्यादा किया, धन की निकासी की गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी यहाँ से काफी सारा जो धन की निकासी क्या है, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ में इसके जरिए वहां से जो सामान लाता था ब्रिटिश इंडिया से, तो वहां से सामान ला करके यहाँ के लोग उनको बाय करता था, खरीदता था।
जिससे यहाँ का जो है यहाँ का पूंजी जाता था। तो इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी यहाँ की पूंजी को जाना कहते हैं। इससे क्या हुआ, उसके बाद इन सब कारणों के कारण किसान जो है किसान प्रभावित हुआ, कारीगर प्रभावित हुआ, उसके बाद व्यापारी प्रभावित हुआ, उसके बाद सब प्रभावित हुए। उसके बाद जो है सामाजिक धार्मिक कारण, चौथा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण से कहने का मतलब ये है कि समाज में जो नियम थी, जो नियम था, जैसे सती प्रथा इनको हटा दिया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां आई। यानी ईसाई मिशनरियों का गतिविधियां का मतलब ये हुआ कि अब हाँ, हम बता रहे थे कि ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां भारत में आई। इससे क्या हुआ कि भारत के लोगों को जबरदस्ती जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस गतिविधि को ईसाई मशीनरी कहा जाता था, जिससे लोग परेशान होते थे, लोगों में असंतोष की भावना आई और लोग सोचने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा कारण सैन्य कारण था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था। अगर सैन्य कारण भारत में 1857 की क्रांति में योगदान नहीं देता तो शायद 1857 की क्रांति होता भी नहीं। सैन्य क्रांति में कारण में ये था कि इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों सैनिक में सूअर की चर्बी इनफील्ड राइफल में जो दांत से खोला जाता था तब ऑन होता था, और हिंदू सैनिक के राइफल में गाय का चर्बी मिलाया जाता है। इसमें सैनिक में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। इससे क्या हुआ, सैनिक में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हो गए। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34वीं बटालियन की सैनिक थे, अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई। इससे क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। जैसे ही मंगल पांडे को फांसी हुई, उसके बाद विद्रोह की शुरुआत चरम पर आ गई। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसमें
सैनिक दिल्ली पहुंच गए। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। दिल्ली विद्रोह का केंद्र बना दिया गया। अब आगे क्या होता है कि प्रमुख जब बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया गया, बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को नेता केंद्र बना दिया। वहां केंद्र बना दिया। अब क्या हुआ कि दिल्ली केंद्र बना दिया, तो अलग अलग भारत के अलग अलग जगह से लोग 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने लगा। क्या करने लगा? नेतृत्व करने लगा। इसके बाद जैसे कि नेता बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने वाले। उसके बाद कानपुर से नाना साहब थे, इनका सहयोगी तात्या टोपे एग्जाम में पूछा जाता है। झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल। बहुत महत्वपूर्ण बीपीएससी के लिए ये कि बिहार से कुंवर सिंह थे, जो 80 बरस की आयु में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा? विद्रोह का स्वरूप को आप देख सकते हैं। जे अंग्रेज ने इसे सेपॉय मेट्यूनी कहा। उसके बाद भारत ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा। विनायक दामोदर दास ने कहा कि 1857 की क्रांति 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कह दिया। उसी तरह से अब हम देखते हैं कि असफलता की कारण क्या थी। जब सैनिक इसमें मौजूद थे, भारत के हर जगह से लगभग लोग 1857 की क्रांति में शामिल थे, तो ये असफल क्यों रहा? असफल क्यों रहा? तो उनको देखते हैं। असफलता के कारण थी कि कोई एक केंद्रीय नेतृत्व करने वाला नहीं था। दक्षिण भारत बिल्कुल शांत रहा। कर्नाटक, जो भी दक्षिण एरिया था, महाराष्ट्र से लेकर के केरल, मतलब दक्षिण भारत आपका जो भी था, दक्षिण भारत हमारा मैप तो उतना अच्छा नहीं है। दक्षिण भारत पूरा शांत रहा। उसके बाद पंजाब का जो इलाका था ये इसमें शामिल नहीं था। आधुनिक हथियार की कमी थी, योजना सहित की कमी थी। उसके बाद देखते हैं हम इनका परिणाम क्या निकला, मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ देश पर और उस समय के शासक पर जो शासन कर रहे थे, अंग्रेजों पर क्या परिणाम हुआ। उनको तो ऑब्वियसली है कि उनको डर होगा कि भारत के लोग जाग रहा है। उनको सत्ता का तो डर होगा हर आदमी को। तो इसके लिए उन्होंने 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दिया। शासन ब्रिटिश क्राउन को सीधे दे दिया और गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय की पद को घोषित कर दिया गया। पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अब सेना में बदलाव हुई कि भारतीय सेना की संख्या कमी की गई। भारतीय सेना की संख्या में बिल्कुल कमी की गई। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की गई। रियासतों को सुरक्षा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बंद कर दिया गया।
अब इसके बाद जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बंद कर दिया गया। परिणाम यही हुआ 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति की परिणाम यही हुआ कि जिस तरह से 1857 स्टार्ट हुआ था कई कारणों की वजह से, एकता की कमी की वजह से, कोई एक नेतृत्व की वजह से 1857 की क्रांति असफल रहा। 1857 की क्रांति असफल रहा। अब इनके बाद हम 1857 से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कस हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें इनसे।